अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमिना अजमत और आप देख रहे हैं स्टे विद आमिना। आज की स्टोरी जो मैं कवर करने जा रही हूँ इसके बारे में आपने पहले सुना भी है। राबिया और एजाज़ के नाम से केस चल रहा है अबाउट डीएनसी और रेप, और इस तरह से आपने सुना है यूहन्नाबाद के इलाके में। लेकिन मसला अब क्या आ रहा है, हर कोई तो उसको कवर कर रहा है लेकिन भरपूर तरीके से इस केस को किसी ने भी कवर नहीं किया। जो लड़की के पेरेंट्स हैं, जो लड़की के घर वाले हैं, उनके कुछ ऐसे दावे सामने आए हैं कि मैं हैरान रह गई हूँ। ठीक है, एजाज़ का कहना है, जो कि हमने सिटी 42 पे भी सुना और हर न्यूज़ चैनल पे सुन रहे हैं, कि जो लड़की है उसका अबॉर्शन किया गया है। 5 माह की वो हामिला थी और उसको ख़त्म करते करते ही जी वो मर गई। लेकिन मैंने अभी फुटेजेस देखी हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि लड़की के जिस्म पे खून और मिट्टी के दाग मौजूद थे। कमर पे खून का आना कैसे बनता है? अगर डीएनसी हुई भी है, मान लिया कि डीएनसी हुई है, तो क्या कमर पे खून आएगा? बिल्कुल गर्दन के पास नहीं आ सकता। क्या मिट्टी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि जिस घर पे, जिस जगह पे उसका अबॉर्शन किया गया है वहाँ पे कोई मिट्टी के असरात नहीं है, वो पक्का बिल्कुल घर है। ये मुमानी जिनकी तरफ इनको ले जाया गया, ये कोई कसाई थी, ये कोई नर्स थी, ये थी क्या? इसकी समझ नहीं आ रही। हमें यही लग रहा है कि वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ये सारा काम कर गई, या शायद अपने भांजे को बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मेरे साथ मौजूद हैं राबिया के वालिद। इनसे मैं पूछूंगी कि क्या हकायक हैं। बताएं कि राबिया और एजाज क्या ये एक दूसरे को पसंद करते थे? जी हाँ। करते थे। हाँ। मंगेतर थे ये? नहीं, मंगेतर नहीं थे, अभी बातचीत चल रही थी। बातचीत चल रही थी, आपको पता था कि आपकी बेटी इनके साथ है? हाँ जी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी का अबॉर्शन हुआ है? लग तो नहीं रहा, लेकिन वो जो रिपोर्ट आई है उसमें ये लग रहा है कि वो उसका अबॉर्शन हुआ है, लेकिन बड़ी बेरहमी से हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर अबॉर्शन हुआ भी है तो क्या वो सेफली हुआ था? क्या वो मतलब बहुत केयर के साथ किया गया? नहीं, वो तो बाजी 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਂਪ कराया भी ये किराए पे ਦਿੱਤਾ है, कुछ भी नहीं है उनके पास। अच्छा, तो ये जो अबॉर्शन है ये लड़के की मुमानी ने किया है, क्या उसकी मुमानी कोई डॉक्टर है? नहीं, वो कह रहा था लड़का कि जब हमने उसका बयान सुना तो वो कह रहा था कि मेरी मामी के साथ एक नर्स भी थी। अच्छा, मामी के साथ एक नर्स भी थी, यानी सारा काम उस नर्स ने और मामी ने मिलजुल के किया हुआ है। हाँ जी। तो कितने माह की हामिला बता रहे हैं ये रिपोर्ट वाले? ये तो रिपोर्ट में तो नहीं लिखा है कि कितने माह की थी, लेकिन वो लड़का कह रहा है कि वो 5 माह की प्रेग्नेंट थी। अच्छा, आप माशाल्लाह सियाने हैं, काफ़ी एज है आपकी। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी 5 माह की प्रेग्नेंट थी? नहीं लगता। नहीं। आपको लग रहा है कि ये कत्ल किया गया? हाँ। आपके ख्याल में ऐसा कौन सा वाक़या होगा या कौन सी चीज़ होगी जिसने उस लड़के को मजबूर कर दिया कि ये लड़की का कत्ल ही कर दे? बाजी वो दरअसल ये सी कि वो शादी नहीं कराना चाहता, मेरी बेटी उन्हें शादी कराना चाहती सी। ठीक है जी, अगर गलती हुई भी है तो सानू दसदा, अपने माँ प्यो नूं दसदा, असीं इस गलती नूं कवर करदे, ते उन्हें क्यों इंज कीता, उहदे विच पिछे की उहदा राज है, ये नहीं सानू पता। अच्छा क्योंकि जदों असीं खुश सन ते फिर सानू दसना चाहिदा सी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल या ते असीं बताना नाराज़ हुंदे ते फिर वो गल होर सी। जदों असीं खुश सां ते फिर उन्हें सानू क्यों नहीं दस्सिया, उन्हें की प्लैनिंग बनाई, ये नहीं सानू पता। अच्छा, तो वो जो लड़के के बयानात हैं, मैं सुन रही थी कि काफ़ी चैनल्स पे वो चीन है, कभी वो कहता है 2 माह बाद शादी थी, कभी कहता था अक्टूबर में, दिसंबर में। तो इसने कोई शादी की बात की थी आपसे कि हाँ मैं जी। शादी करना चाहता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, मेरे साथ ही बात की थी कि अच्छा। हाँ अंकल जी मैंने राबिया से शादी करनी। तो मैंने उसको बोला बेटा ठीक है, आप दोनों खुश हैं तो ठीक है, मगर अपनी मामा को पापा को बुलाओ, मेरे पास भेजो, ताकि ये बात जो है ना कंफर्म होए कि तू वाकई शादी करानी। फिर वो मुझे तो नहीं, उसने कहा बेटी को कहता रहा है कि मेरी मामा मान जाएगी, आ जाएगी, कल आएगी। फिर ऐसे ही वो चक्कर देता रहा, कई दफ़ा उनके झगड़े भी हुए, फिर सुलह हो गई, बस ऐसे ही वो सिस्टम चलता रहा, मैंने देखा है। लेकिन मैं इन दोनों को कह नहीं सका, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि
क्योंकि मैं ऐसा सोचता ही नहीं था कि भी ये ऐसा करेंगी। ऐसे जालिम लोग भी होते हैं कि जो किसी को तो बार में ले आते हैं तो बार में उसका नुकसान करते हैं। सही। यानी आपका कहना है कि आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी हामिला थी, आपको नहीं लगता कि उसका अबॉर्शन किया गया, बल्कि आप घर वाले ये कह रहे हैं कि उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई और फिर उसको मार दिया गया। मार दिया गया। अच्छा, आपकी बेटी की डेड बॉडी आपको कब मिली थी? ये कोई मिली है 11:30 पौने 12 के करीब हमें मिली। 11:15 रात के आपको मिली है। तो जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर डेड रिसीविंग जो टाइम है वो क्या है? वो 6:30 का। वो 6:30 का है। हाँ जी। आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ जी। दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ कि जो हॉस्पिटल ने डेड बॉडी रिसीव की है, उनको पता चला कि ये डेड है। वो 6:38 PM का टाइम है, ठीक है। लेकिन घर वालों को जो कॉल आई है वो 10:30 के बाद बताया गया है कि जी आपकी बेटी का रोड एक्सीडेंट हुआ है और आप आ जाएं। ये भी नहीं बताया गया कि वो डेड है। और जो डेड बॉडी मिली है इनको वो 11:30 बजे के बाद मिली है रात। अस्काते हमल का एक और केस, एक और मोड़, नया मोड़। इसके हक़ायक़ क्या हैं? हमने वालिद से तो बात कर ली, लेकिन जो कज़न हैं, जो बेस्ट फ्रेंड हैं राबिया की, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कुछ सवालात, क्योंकि फ्रेंड्स को, कज़न्स को अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अभी मुझे ये बताएं कि कभी आपकी कज़न ने आपको बताया कि उसका किसी लड़के के साथ या एजाज़ के साथ मतलब कोई ताल्लुक़ है इस तरह का? हाँ जी, वो तो पता था, हम सबको ही पता था। लेकिन जिस्मानी ताल्लुक़ का उसने कभी नहीं जिक्र किया? ऐसी कोई बात नहीं है कभी। अच्छा, आपको कभी खुद से भी नहीं लगा कि इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं। अच्छा, तो जो अबॉर्शन का एक घिनौना जुर्म आयद किया जा रहा है, कहा है कि जी अस्काते हमल के दौरान लड़की की डेथ हो गई है, या मतलब ये सारा कुछ, आपको लगता है कि उसका हमल था 5 माह का? क्योंकि मुल्जिम कह रहा है कि उसका 5 माह का हमल था, जिसको जी गिराने की कोशिश में वो मर गई। 5 माह का हमल होना तो दूर से लड़की को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है या कुछ है। 4 माह में, 5 माह में तो वैसे नुमायाँ होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैंने आपको वीडियोस उसकी दिखाई हैं, फ़ोटोज़ उसकी दिखाई हैं, अभी जनवरी की हैं। अगर ऐसी कोई बात होती, मतलब हम सब रहते, हमें ना किसी को पता चलता कि कोई बात है। उसकी बॉडी में चेंजेस आनी चाहिए थी, कोई साइन एंड सिम्टम्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी बॉडी पे एलर्जी हुई थी दिसंबर की, वो हर किस्म की मेडिसिन खा रही थी। प्रेग्नेंट औरत कभी कोई मतलब मेडिसिन ऐसे नहीं खा सकती है। अच्छा, एलर्जी कब हुई थी उनको? दिसंबर में। दिसंबर में एलर्जी हुई और फिर वो एलर्जी की मेडिसिन खाने लगे? हाँ जी। ठीक हो गया। और उन्होंने आपसे ऐसी कोई भी बात जिक्र नहीं की कि जी वो लड़का जो है वो मतलब उसके साथ कोई ताल्लुक है? नहीं, कभी भी नहीं किया। नहीं। मुझे ये बताएं कि क्या लड़का जो है वो ब्लैकमेल करता था इनको? कोई इनकी दुश्मनी हो आपस में जिसका आप लोगों को शक पड़ रहा हो कि यार इस वजह से उसने मार दिया होगा? ब्लैकमेल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो उसको मारता ज़रूर था। क्यों मारता था? अब लड़ाई में कि लड़ाई हुई है तो उस एक दिन मामा ने उसकी आवाज़ें सुनी है प्रॉपर, वो उसको मारा था और उसको वो राबिया उसको कही थी मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, और मामा इधर आने लगी हैं तो वो तब तक निकल गया हुआ था। फिर एक दिन उसने चाचू को भी बताया कि इसने मुझे मारा है आके, और चाचू यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी बोलने हैं तब, मतलब ये काम वो करता होता था। अच्छा, मतलब तशद्दुद इस पे हाँ जी। हल्का फुल्का सा होता रहता था? जी। सही। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि उसका अस्काते हमल ही हुआ है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि जी इस पे तशद्दुद हुआ है या इसका कत्ल हुआ है? आपने ये बात मुझसे की, आप कैसे कह सकती हैं? उसकी बॉडी पे जगह जगह पे निशान थे, उसकी गर्दन पे निशान थे, उसके पाँव मट्टी से भरे हुए हैं, उसके कपड़े मट्टी से भरे हुए हैं। अगर मतलब यही काम हुआ है, मतलब अगर उसका अबॉर्शन ही हुआ है, तो फिर मतलब ये सारे निशान उसकी बॉडी पे कहाँ से आए हैं? उसके पाँव में मिट्टी कहाँ से आई है? मतलब ऐसे अजीब से, मतलब नील जैसी तरह पड़े होते, उस तरह पड़े हुए थे वो। अच्छा, आपको लगता है कि उनको मारा भी गया है? उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, क्योंकि निशान इस तरह नहीं आ सकते अगर वो अपनी मर्ज़ी से अबॉर्शन के लिए ही गए थे। अगर हम ये मान के चलते कि वो अबॉर्शन के लिए गई थी, तब भी उसकी बॉडी पे ऐसे निशान नहीं आ सकते। सही। ये मामला बहुत ही गंभीर है। इसकी समझ जो है वो तभी आएगी जब ये एजाज जो मुल्जिम है वो अपना मुंह खोलेगा। अच्छा अबीर, बात को जारी रखते हैं हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो डेड बॉडी जब आपको मिली थी वो किस हालत में आपको मिली थी?
मतलब वो आपको लग रहा था कि इस पर तशद्दुद हुआ है या कोई शक पड़ा था? बॉडी जब घर आई है, बॉडी रात को 12 बजे घर आई है, ठीक है, और बॉडी बिल्कुल स्टिफ थी। मतलब अगर हमें यही कहा गया कि रोड एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट उसका हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आ जाएं, अगर उसकी फ़ौरन भी डेथ हुई थी तो बॉडी इस तरह से कभी भी स्टिफ नहीं हुई होती है, वो ठंडी पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन एक साइड पे टेढ़ थी जिसको हमने सीधे करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुई है। उसकी बहन ने जिसने बॉडी रिसीव किया वो मुझे बता रही थी कि उसकी जो मतलब ट्राउज़र था वो नीचे तक था और मतलब उसकी अंडरशर्ट नहीं थी। छोटी बहन है, उसने बॉडी रिसीव किया तो वो मुझे बता रही थी बाद में कि मतलब उसका ट्राउज़र नीचे तक था और शर्ट भी मतलब ऊपर उठी, सिर्फ एक ऊपर शीट दी हुई थी, वाइट शीट, जब उसने उठा के देखा है। और जब हम लोग घर लेके आए हैं तब तो हमने नहीं देखा क्योंकि मतलब माहौल इस तरह का था, कुछ समझ नहीं थी आ रही कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगले दिन सुबह को तकरीबन 9 को बजे जब हम उसको चेंज करने बाहर निकालने लगे थे बॉडी, तो हमने कहा कि मतलब उसकी बॉडी को देखते मतलब चेंज करने थे कपड़े क्योंकि उसके खून से भरे हुए थे। कपड़े जब चेंज करने लगे हैं तो उसकी अंडरशर्ट नहीं थी, ठीक है, उसके अलावा उसके मतलब जो उसका दुपट्टा था उसी को रोल करके उसका पैड बना के रखा हुआ था। कौन सा मेडिकल वाला बंदा ऐसा काम करेगा कि उसी के दुपट्टे को रोल करके पैड बना के रखेगा? उसकी ट्राउज़र सारा मिट्टी से भरा हुआ, उसके पाँव खून और मिट्टी से भरे हुए थे, वो कहाँ से आए हैं? उसके ट्राउज़र में मिट्टी कहाँ से आई है? तो ये आपके सवालात हैं और इनके जवाब तो मैं भी अब ढूंढना चाह रही हूँ। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अब चाहेंगे कि राबिया से रिलेटेड ये सारे जो सवालात हैं उनके हमें जवाब मिल सकें। आपने देखा कि हमने बात की राबिया के वालिद से और राबिया की कज़न से, और हमें काफ़ी सारे ऐसे सवालात दिए हैं घर वालों ने जिनके जवाब ढूंढना अब ना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, कानून का साथ चाहिए। ये इन लोगों की अपील है कि कानून जो है वो थोड़ा सा हरकत में आ जाए और हमें इंसाफ दिला दे। ये स्टे विद आमना और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।